हेलो, यस। आप जी अमित बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। अमित कोमल बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम, बताइए। मेरे कोलीग की आपसे बात हुई थी आपकी कार्ड की सेटलमेंट के रिगार्डिंग, राइट? हाँ जी। हाँ सर, मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी कि आप ये जो आपने एक अपना क्वायरी रखा है, अपना जो है कि 80,000 समथिंग में बोला ना आपने, कितना बोला हाँ था जी, हाँ जी, 70,000 बोला था मैंने मैम। ठीक है, 70-80 जो भी है इतना आपको आपने बोला। सर आपका आउटस्टैंडिंग आपको पता है 3 लाख समथिंग जा रहा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपका कम से कम 2 लाख। तो मैम 2 लाख प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है और मैं आपको 80,000 दे रहा हूँ, तो मैं आपको 40% दे रहा हूँ ना मैम। तो कम लग रहा है आपको इतना? मैं कितना, मैं चेक कीजिए आप जरा। अमित जी मेरी बात सुनिए, बताइए। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप कोमल नाम की लड़की को इतना मतलब एग्जाम्पल वही 3 लाख आपने मुझे दिए, मैंने उसमें से 2 लाख यूज करे हैं, बाकी मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मेरे से 2 लाख या फिर 1,50 ले सकते हैं? मैम देखिए, पहली बात, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये जी कि ना मैंने कोमल से पैसे लिए। सेकेंडरी, कोमल मुझे फोन कर रही है कि यस दिस इज द इशू बैंक से, और इसी तरीके से। कोमल से पहले मेरी बात हुई थी नम्रता से, तो नम्रता से मैंने उसकी आईडी वगैरह पूछी थी। नम्रता इज अनएबल टू प्रोवाइड मी, ठीक है। एज पर बैंकिंग रूल्स, अगर कस्टमर से आप पूछते हो तो कस्टमर का राइट है कि वो पहले पता तो करे बैंक का बंदा है या बंदी है, बट उसने नहीं दिया, फिर भी स्टिल मैंने वो सारी चीजें बात करी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पैसा लिया नहीं, आपने मुझे पैसा दिया नहीं, आप बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो फिर आप वकालत करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जो दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। आप कर रही हूँ एक्चुअली, मैं ये बोल रही हूँ आपको, जो SBI की गाइडलाइंस बात करती है उसके हाँ हमेशा सेटलमेंट पे 30 या 40% का वेवर मैम, प्रोवाइड किया जाता SBI की गाइडलाइंस, SBI की गाइडलाइंस कस्टमर को, SBI की गाइडलाइंस कस्टमर को गाली देने के लिए नहीं होती है। आपके एजेंट्स ने मुझे, मेरी वाइफ को खुलेआम गालियां दी हुई है बैंक पर, और बहुत अच्छी अच्छी गाली दी हुई है। आपको चाहिए होगा ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, वो रिकॉर्डिंग सुनेगा। अब आपको लगता है कि कस्टमर, डाल सकते हैं इस बात पे। मैम बैंक कुछ नहीं करता, मैम बैंक कुछ नहीं करता। बैंक कुछ नहीं सर, मैंने ना कम से कम शायद लास्ट मंथ ही ना मैंने तीन लड़कियों की नौकरी जाते हुए देखा है। मैम वो लड़की नहीं थी जिसने गाली दी थी, वो लड़का था। मैं काम करता हूँ, उसका नंबर आपको देता हूँ, और आप मुझे उसका एस्केलेशन लेटर दिलवा दीजिए, उसकी आईडी प्रूफ चाहिए मुझे, आप वो मुझे दे दीजिए, मैं बैंक को पूरा लेटा दूंगा। डाल सकती हूँ, लिसन टू मी, हाँ कस्टमर नहीं हूँ SBI की, मैं SBI की एम्प्लॉयर हूँ। ठीक है। डाल सकते हैं आप अपने SBI की मेल पे जाके, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग और जो भी आपके पास प्रूफ है ना सर, वहाँ शेयर करके वहाँ अपना अपना पूरा प्रॉपर जो भी आपके पास जो भी चीजें हुई हैं डिटेल में उसको मेंशन कर सकते हैं। मैंने सब कुछ किया था, मैंने सब कुछ किया था, मैंने सब कुछ किया था। पता है SBI की तरफ से क्या जवाब आया कि ये तो मैम हमारा बंदा ही नहीं है, ये तो सर हमारा बंदा ही नहीं है। अब इसका भी जवाब है आपके पास? नंबर है मेरे पास, नंबर है मेरे पास, मैं आपको दूँ उसका नंबर। रवि गौतम नाम है उसका, नंबर दूँ मैं उसको आपको? 1 सेकंड सर, हमेशा हर कंपनी 1 मंथ के अंदर अंदर दूसरी कंपनी चेंज होती है इस केसेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है? ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, इन हाउस कभी भी फॉलो नहीं करता है केसेस। बेसिकली जो फॉलो करती है केसेस वो होती है कंपनी, ठीक है? कंपनी के एम्प्लॉयर होता है। जब SBI को आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन डाल देते हो तो SBI वहाँ से चेक करता है कि उस मंथ में उस डेट पे ये नंबर या ये एम्प्लॉयर इस केस को कौन हैंडल कर रहा था, राइट? उसके बाद उस बंदे पे एक्सप्लेनेशन डल जाती है, उसकी नौकरी जाती है, अदरवाइज उसको कुछ पे आउट करना पड़ता है, वो पे करना पड़ता है। सब कुछ चीजें क्लियर होंगी अगर आपके चाहिए ना सर, तभी SBI के थ्रू आपके पास हो गया है रिवर्स कि आप इस नाम का बंदा या फिर इस नाम का कोई नंबर चाहिए। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं तो इतना जानता हूँ, देखिए आप मुझसे बात करें ना, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप मुझे उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए, बंदा कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, बस मुझे आप इतना दे दीजिए, जो मुझे उखाड़ना मैं उसको उखाड़ लूंगा। मैं पुलिस थोड़ी हूँ। तो मैम देखिए, एम्प्लॉयर हूँ मैं मैम वो ठीक है। सुनिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली में इतनी कंपनीज हैं जो SBI के ये कलेक्शन डिपार्टमेंट संभाल रही हैं, तो क्या मेरे पास सभी डिटेल्स हो सकती है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं देखिए, बैंक तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीधी बात। ऐसा नहीं है सर, सपोर्ट, मेरी बात सुने, अगर बैंक सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, 1% बोल रही हूँ, अगर सपोर्ट नहीं करता तो कभी भी बैंक आपको सेटलमेंट के लिए बोलता ही नहीं। सेटलमेंट पे 30 या 40% छोड़ने के लिए भी आपको नहीं बोलता, ठीक है? वो क्या करता, चलाता रहता, बंदा अगर कस्टमर दे रहा है तो दैट इज ओके, और नहीं दे रहा तो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है? एक दिन लीगली इनिशिएट होगा, एक दिन आपको कोर्ट में सफाई देनी पड़ेगी, उस कोर्ट में आप जो भी सफाइयाँ देंगे उसका अकॉर्डिंगली एक अमाउंट बन के आएगा, वो अमाउंट आपको तब
आप भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक ना एक दिन तो आपको भी पे करना पड़ेगा, एक ना एक दिन SBI को भी वो करना पड़ेगा, समझ रहे ना। एडजस्टमेंट दोनों साइड से होगी उस टाइम पर। तो उस टाइम तक ना खींचने के चक्कर में जब SBI उससे कह रहा है कि सेटलमेंट करवाओ, हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या इशू, ऐसा नहीं है। मैडम मैं तो बोल रहा हूँ मुझे उस हरामखोर का नंबर, उसकी डिटेल चाहिए, आप मुझे दिला दीजिए, सिंपल। पैसा तो देखिए ना कहीं ना मैं जा रहा है ना कहीं आप जा रहे कहीं। नहीं, मैं वही है ना, आपको एग्जांपल भी मैं कैसे दूं आपको, ऐसे समझ में। मैं समझ सकती हूँ कि बदतमीजी हुई होगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है, मेरे पास कई सारी कंप्लेंट्स वाली आई हैं, लेकिन स्टिल मैं यही बोल सकती हूँ कि आप SBI में एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो, ये कस्टमर जैसे बात करके अपनी सारी डिटेल वहाँ प्रोवाइड करा के इवन रिकॉर्डिंग तक प्रोवाइड करो। सर मैंने खुद अपनी नजरों के सामने देखा है कि एक बंदी का नाम पकड़ा गया, आवाज से तो जान रही है कि ये एम्प्लॉयर थी और इसने बदतमीजी की है, ठीक है। ऑन द स्पॉट उसकी नौकरी गई है, हमारी नजरों की देखी बात। मैम नौकरी जाने से क्या होगा, मुझे बताइए जरा। सर इंसान की नौकरी जाने का मतलब पता है क्या होता है, वो भी SBI से वो कभी भी लाइफ में SBI में ट्राई भी नहीं कर सकती गलती से, मतलब वो कोई लोकल कंपनी में काम करेगी तो SBI में कभी नहीं कर सकती। चलिए देखिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट में बोलता हूँ ताकि आप भी समझदार हैं और आपको मेरी बातों से लग जाओगे। मैं मैटर सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं 80,000 रुपए दे दूंगा, 1 या 2 EMI अरेंज कर दूंगा आपको। अगर आपसे होता हो सेटलमेंट तो आप करवा दीजिए, वरना जिससे होगा मैं उससे करवा लूंगा। मैं यही बोल सकता हूँ आपको, और ज्यादा नहीं बोला, बिकॉज ऑलरेडी बैंक ने बहुत मेरा नाम खराब कर दिया। अब मैं भी हिसाब किताब फिर बराबर करके रहूंगा। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ। आप मतलब बैंक से ले रहे हैं या उस एम्प्लॉयर से लेना चाहते हैं? मैम देखिए, बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है तो मैं तो दोनों से लूंगा ना। बैंक क्यों? बैंक के रिश्तेदार है क्या वो? बैंक ने सिंपल मेल कर दिया। वन सेकंड, अगर आपको कुछ गलत बोल दूं ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे तुम एक्सप्लेनेशन डालोगे ना सर, ठीक है, तो मेरी ऑन द स्पॉट नौकरी जाती है कि मैं बैंक का कोई वो थोड़ी हूँ, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे थोड़ी बैठी हूँ कि नहीं मेरी नौकरी नहीं जा सकती। इवन बैंकर तक की नौकरी जा सकती है अगर बैंकर बदतमीजी करता है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी को भी। बैंक SBI बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, राइट, वो अपनी इज्जत क्यों डुबाएगा मैडम? एम्प्लॉयर के लिए आप, मुझे लगता है ना यूट्यूब वगैरह नहीं देखती हैं आप कि कौन सा बैंक कितना अच्छा काम कर रहा है। यूट्यूब पे ना हजारों वीडियो पड़ी हुई है इसमें कस्टमर को खुलेआम गालियां दी जाती हैं, और वो आपको क्या लगता है वो कस्टमर कंप्लेन नहीं करते होंगे? और कितने कंप्लेन पे एक्शन लिया जाता होगा, मुझे बताइए अगर आप मुझे कोई एक ऐसा वीडियो दिखा दे जहाँ पर ये सीन दिखाया गया हो कि बैंक ने कंप्लेन लिया हो। आपसे ये बदतमीजी क्यों हुई? हाँ जी, आपसे ये बदतमीजी क्यों हुई? मुझसे ये बदतमीजी इस वजह से मैंने इसको बोला कि अभी पैसे नहीं है, पर पैसे अरेंज करने में लगा हूँ। तो वो मुझे मेरी वाइफ के सामने कहता है कि तू डूब के मर जा, तू तेरी 2 कौड़ी को कहता है ये फलाना ठिकाना। अब आपको लगता है कि उसकी वाइफ के सामने, किसी की वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को इस तरीके से बोला जाएगा, और फिर जब मेरी वाइफ ने इंटरफेयर किया तो वो मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोलने लग गया। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना। सर क्योंकि ये चीजें हो रही हैं अभी फिलहाल, मेरे पास कंप्लेंट बहुत बार आ चुकी है, इस चीज को लेके बहुत बार हो चुका है कि हाँ ये चल रहा है। और बैंक में एक्चुअली क्या चल रहा है, आपको डेंट दे रहे हैं। मैम देखिए हाँ बोलिए। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने आप को डेंट दे रहे हैं, मैं मानती हूँ कि आप किसी कस्टमर को, मतलब एक एम्प्लॉयर को सजा लेना है, ठीक है। उस एम्प्लॉयर को सजा इसलिए SBI को इसलिए सजा दे रहे हैं कि वो SBI के एम्प्लॉयर है, राइट, ये लड़का है जो भी लड़की। लेकिन स्टिल एंड ऑफ द डे मैं एक क्लियर कर देती हूँ, SBI की गाइडलाइन, RBI की गाइडलाइन खोल के देख लीजिएगा मैम। RBI की सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपको बोला मैं सुन लूँगी। RBI की गाइडलाइंस और SBI की गाइडलाइंस यही बोलती है कि 30 से 40% वेतन मिले कस्टमर को, कस्टमर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और सर SBI की गाइडलाइंस बोलती है। कहाँ लिखा हुआ है मैडम, कहाँ लिखा हुआ है? मैं बुक आई एम आस्किंग जी, कहाँ? देखिए अभी आप गाइडलाइन की बात करें तो चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। आप मुझे बोल रहे हैं कि RBI गाइडलाइंस, ठीक है, आपने मुझे बताया, लेकिन आप ये प्रूफ नहीं दे सकते कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं जो बोलूंगा ना RBI गाइडलाइंस, वो आप सुनिएगा। मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, सब चीजों में रट चुका हूँ चीजें। RBI की गाइडलाइंस एक ये भी बोलती है कि जब कस्टमर को कॉल किया जाता है तो पहली बात कभी भी ना बैंकर या कोई भी बैंक का एम्प्लॉय कस्टमर को अपने पर्सनल नंबर से कॉल नहीं कर सकता है, पहली बात। ये मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा, आपको PDF भेज दूंगा, आप गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। सेकंड थिंग, जब कस्टमर मांगेगा उसके कॉलर की डिटेल तो पहले कॉलर्स को अपनी सारी डिटेल देनी है, एम्प्लॉय ID,
अपना डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें देनी है। और जब कस्टमर जो वेरीफाई कर लेगा उसके बाद चाहेगा तो बैंकर वो कस्टमर बात करेगा नहीं करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, आपको पता होंगी अगर एम्प्लॉय अगर थोड़ी आपने गाइडेंस पढ़ी तो। ये चीजें पता है, ये चीजें पता है तो आपको ये चीजें भी पता होगी ना कि क्या सेटलमेंट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो मैम आपको सारी चीजें पता। मैम सुनिए मेरी बात, सेटलमेंट में ना कोई गाइडलाइन नहीं है मैडम। अगर सेटलमेंट में गाइडलाइन आने लग गई ना मैम तो बैंक बंद हो जाएगा दूसरे दिन। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब अगर होता ना ऐसा तो ये ऐसे नहीं भाग गए होते। सेटलमेंट की कोई गाइडलाइन ना बनी है ना कभी बन पाएगी मैडम। मैं भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ। आपको पता है ना, आपको पता है ना कि पास होने के कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, मुझे बताइए जरा। जी बिल्कुल चाहिए होते हैं। कितने चाहिए? 30 चाहिए होता है ना। मैं आपको कितने % दे रहा हूँ? 40% आपको रिटर्न कर रहा हूँ ना। फिर भी वो भी इतना सब कुछ मेरे साथ इतना चीजें हो चुकी है उसके बावजूद कि चलो ठीक है जो भी है जैसा भी है, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं उसमें मैटर करूँगा। मैम देखिए, सोल्यूशन वाली बात तो है कि मुझे उस हरामखोर की डिटेल दे दी जाए, वो कहाँ रहता है बंदा, कौन है बंदा, मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगा। खुला बोल रहा हूँ मैं। पहले उसकी ऐसी की तैसी करूंगा, फिर बैंक की करूंगा कि बैंक ने ऐसे बंदे को किस तरह से रख लिया। और फिर उसके बाद जब दोनों चीजें हो जाएंगी तो हिसाब किताब तो हो गई मैम, सीधी सी बात है। मुझे कहीं भागना नहीं है, सीधी सी बात है। मैं तो पैसा दूंगा ही। जब मैं आज की डेट में इतनी सहन करने के बाद भी इतना पैसा देने को तैयार हूं तो आपको क्या लगता है मैं पैसा नहीं दूंगा? अगर इतना डर होता तो मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा होता? फोन मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे तसल्ली से। आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंगली वो चीज सॉल्व हो जाए मैम, इसीलिए क्योंकि जब आपके एजेंट अपने अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं कस्टमर को तो मैं क्यों नहीं करूंगा मैडम? आपके एजेंट के मन में वो गाली बक जाए किसी को भी। एक सेकंड इतना टाइम आपने क्यों वेस्ट की? कोई मुझे कॉल करेगा और मुझे सुनाएगा तब जाके मैं पेमेंट का सोचूंगा या नहीं? मैडम किसी को शौक है सुनने का? 1 महीने रह गया होगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने पेमेंट नहीं आई। मैडम सुनिए मेरी लास्ट पेमेंट पता है कब आई है? बताइए जरा मुझे, बताइए। सॉरी, मेरी लास्ट पेमेंट कब आई है बैंक में, जरा बताएंगे मुझे? सर एक्चुअली मैं अभी सिस्टम पे ही बैठी, मेरा चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट पेमेंट मेरी 6 मार्च 2021 को हुई है 18,500 रुपए की। 2021 को हुई है? 6 मार्च 2021। और आज कितनी तारीख है? 25 अप्रैल। 18,500 रुपए की गई है। तो इस बीच में आपसे बदतमीजी हुई है? हाँ जी, उसके बाद 1 महीना भी नहीं हुआ तब मेरे से बदतमीजी है। मतलब इतना पेशेंस नहीं है आप लोगों के पास कि 1 महीने में आप बदतमीजी करना चालू कर दोगे? मेरी 1 महीने 2 महीने 4 महीने की बात ही नहीं हुई। मेरी तो पेमेंट ही 6 मार्च को हुई है। तभी तो मेरा खून जल रहा है कि आप लोग, आपके बंदे इतने औकात पे आ गए, इतने भूखे नंगे हो गए हैं क्या? हद की भी हद होती है मैडम। 6 मार्च को 18,500 रुपए पेमेंट करी है मैंने। कस्टमर को पास डेटा कुछ नहीं चेक किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है मैडम, किया जाता होता तो ऐसा होता नहीं मैडम मेरे साथ। अब आपकी साइलेंस बता रही है कि गलती किसकी तरफ से? एक्सलेशन डाल दो, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, आप मुझे बोलोगे तो मैं पर्सनली हर एक एम्प्लॉयर। मैडम देखिए, मैं आपको अगर एक्चुअली में सपोर्ट करना है मुझे और मैं जानना चाहता, अगर आप कुछ कर सकते हैं, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ उस नंबर पे, उसका नंबर भेज देता हूँ, नाम मुझे याद है रवि गौतम, वो भेज देता हूँ। आप जो कर सकते हैं मुझे करके दिखाए, मैं तो देखूँ कि चलिए मेरी ना सी आपकी कितनी बहन सपोर्ट करता है। आप डाल के मुझे करके दिखाइए। सर मैं आपको एक ही चीज बोल के 2 बार बोल चुकी, तीसरी बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हर महीने आपका जो अकाउंट है वो अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर होता है, राइट? उसके बाद कंपनी के एक एम्प्लॉयर को वो पर्टिकुलर आपका केस है और वो उस केस को फॉलो अप करता है। मतलब आपके हिसाब से कस्टमर नहीं हो गया, एक क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश फिल्मों के लैंग्वेज में, चकला हो गया कि हर महीने एक नई एजेंसी वाला उसके पास जाएगा, उसकी ऐसी तैसी करेगा, या तो उसे पैसे ले लेगा या नहीं करेगा। मैडम यही चीज होती है। आपने तेरना मूवी देखी थी ना, क्या सीन हुआ था उसमें? बदतमीजी कर रही हूँ क्या? नम्रता ने आपसे बदतमीजी की? नहीं मैडम देखिए ना, तो आप ये चेक करिए मैं नम्रता से कितनी देर बात की थी। भी है ना सर? मैडम आप एजेंसी वाले हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब पहले से ही किसी का खून जला होता है ना तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई इसके तो पहले हादसा हो रखा है, तो आप हादसा क्या करेंगे? क्या होता है ना, कुछ लोगों का ना अपना एक रूल बन जाता है अपने तरीके से काम करने का। ठीक है, हमारा तरीका ये है कि इंसान को इस दिमाग से जिसको कमजोरी होती है ना वो ये हरकतें कर जाता है बेफिजूल की, और अपने आप तो कुछ नहीं जाता है, वो बैंक के साथ डिस्कस करवाता है। मैम देखिए डिस्प्यूट तो अब हो चुका है, अब होगा सेटलमेंट होगा किससे? मेरी शर्तों पे होगा। बैंक को आज पैसा चाहिए तो बैंक कल मेरे को लेटर इशू करा के परसों पैसा ले लेगा, वरना 10 साल तक केस लड़ता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मैं यही बोलूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज में। आपको मैटर सॉल्व करना होगा, यस केस क्लोज करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे वरना आपने खुद ही बोला कि अगले में फिर दूसरा आ जाएगा तो दूसरे से निपट लेंगे। मेरे पास तो सारे एविडेंस पड़े हुए हैं, आप देख करके दिखाइए मुझे क्या एक्शन कर सकते हो उसके। हर चीज कस्टमर ही क्यों सही है मैडम? एक महीना भी लेट नहीं हो तो कस्टमर गाली सुन लेगा, इसके लिए थोड़ा ना बैठा है मैडम कस्टमर। कस्टमर भी कंप्लेन करे, कस्टमर ही वेट कर। इसको सॉल्यूशन नहीं बताया आपको, मैंने बताया तो है मैडम तो मैम देखिए मैडम मैं नहीं डालूंगा, मैडम मैं नहीं डालूंगा, मैंने क्या बोला, मैं नहीं डालूंगा। तो अब मैं अपनी चीजों को रखने का क्या एक चीज बताइए, एक सेकंड, मुझे क्या हमें क्या प्रूफ है कि वो कॉल अपने किसी एजेंसी से ही आया हो? क्या पता आपने अपने किसी फ्रेंड से कॉल करवा के और ऐसे भी करके बदतमीजी करवाई हो जानबूझकर? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि वो सच में एम्प्लॉयर है? हाँ मैडम आप रिकॉर्डिंग सुने तो सारी चीजें पता चल जाएंगी ना सर। ये चीज तो मैं बोल रही हूँ, आज मतलब मान लो मैं आज आपकी फ्रेंड बन जाती हूँ, ठीक है, अगले दिन मैं साड़ी आपके पास नहीं, ठीक है, अपनी साड़ी की आप मुझे दे दो और आप बोलो तो आपने तो मतलब मैडम कुल मिला के देखिए मैडम सुनिए आपने तो कुल मिला के वही बात कर दी जो मैं आपसे बात स्टार्ट करने से पहले करना चाह रहा था कि मुझे आपसे हर बंदे से बात करने से पहले उसका एम्प्लॉय आईडी लेना पड़ेगा, फोटो चेक करनी पड़ेगी, पहले मैं प्रूफ कर लूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी आईडी की फोटो भेजती हूँ, आप छुपा के रख लीजिए अपने पास। ठीक है प्लीज आप मुझे शेयर कर दीजिए, आप मुझे शेयर कर दीजिए, आप मुझे शेयर कर दीजिए और फिर मैं आपकी सलाह के हिसाब से मैं पहले उसकी एस्केलेशन मार देता हूँ, देखता हूँ बैंक उस पर क्या करती है, फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना है कि बैंक ने कितना सपोर्ट किया है मुझे। फिर क्या होता है ना एंड ऑफ द डे सारी बात किसके ऊपर आती है? कस्टमर के ऊपर आती है। कस्टमर की कार्ड बनवाए पहले तो बोल रही हूँ मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं है, बट मैं नहीं मैडम मैंने लोग देखे हैं सर निकलते हुए नौकरी छूटते हुए, रोते जाते सोचते क्यों गाली बकी थी उस दिन कस्टमर को मैंने, क्यों मैं गुस्से में आया, अगर कस्टमर ने बदतमीजी की तो की मैंने क्यों कर दी, वो बंदे रोते गए मेरी आंखों के सामने से। ठीक है ये चीजें हुई ऐसे मत बोले कि एसबीआई कभी भी अपने एम्प्लॉयर्स को कुछ नहीं बोलेगा, कस्टमर को ठोकेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए जिस दिन मैं ये बात देख लूंगा ना उस दिन मैं डबल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलूंगा। आज तक मैंने नहीं देखा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ा है एसबीआई में कितनी गंद मची हुई है, कितनी गंदगी फैली हुई, यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिएगा, एसबीआई कार्ड रिकवरी डाल के सर्च कर लीजिएगा, कितनी अच्छी गाली देते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, वो पता चलेगा कि कितनी गंद सिर्फ एसबीआई नहीं सारे बैंकों के साथ हो रखा है और कस्टमर को सुसाइड करने तक का हैरेसमेंट, इस लेवल तक का हैरेसमेंट किया जाता है। आप मैडम शायद आपने चेक नहीं किया, आप चेक करिए आपको पता चल जाएगा मैडम। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा। तो नहीं हुआ कभी भी। नहीं मैडम देखिए मैम डेफिनेटली देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा हर जगह अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आप अच्छे लोगों में से इसीलिए आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी से इतनी बात ही नहीं करता हूँ मैं। मैंने मॉर्निंग में नम्रता कॉल आया था उससे मैंने आराम से बात की, उससे पूछ लीजिएगा, उसको मैंने अपनी ये चीज बताई थी कि मैडम ये जो मैं कर सकता हूँ मैं वो चीज कर सकता हूँ। नम्रता ने मुझे कॉल के लिए बोला है कि मैम ऐसी बात हो रही है कस्टमर के साथ ये डिस्प्यूट है, तो वैसे मैंने क्लियर से उनको भी चीज बोली कि उनको बोलो कि एस्केलेशन डाल सकते हैं उस चीज को उस तरीके से सॉल्व करें। ये कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्यूशन का, क्योंकि ये एक साइड पे जाता ही नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं कोमल से भी वो चीज हैंडल नहीं हो रही, दैट इज ओके, मैं अपना बैंकर का नंबर देती हूँ, आप वहाँ कॉल करो, आप वहाँ से पता करो, अगर वहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं समझ पाया तब मैं आपको बोलूंगी, लेकिन कभी भी जिद पे नहीं अड़ के रहना चाहिए सर। आप क्या कर रहे हैं ना, अभी आपको गुस्सा है उसका जो उसने बदतमीजी की, और दूसरा आप लोग जिद पे हैं कि अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा, करना हो तो करेगा, अदरवाइज बाहर में जाए बैंक, बाहर में जाए पेमेंट। आप सोच रहे हैं जो 2 लाख या जो मान लीजिए 1 लाख भी आपने जो यूज किया है ना, सिर्फ वो आपका पैसा नहीं है, बैंक ने अपने जेब से नहीं तोड़ के दिया। मैडम वही तो मैंने बोला, वही तो मेरा कंसर्न है कि ना मैडम बैंक का खुद पैसा नहीं है, लेकिन बैंक के 2 कौड़ी के चवनी छाप रिकवरी एजेंट कस्टमर की बदतमीजी कर देते हैं। वही तो मैंने बोला, वही तो मेरा कंसर्न है। मैं अग्री कर रही हूँ, आप अपने तरीके से अपने लेवल पे उसको सजा दे सकते हो और उसको ऐसी सजा दे सकते हो ये गालियों से बढ़कर मिलेगी। ये तो गाली आपको जो उसने दी है ना, ये तो 2 दिन दिमाग में रहेंगी, तीसरे दिन भूल जाएगी, लेकिन जो आप सजा दोगे ना उसको जिंदगी भर याद रहेगी, उसकी नौकरी चली जाएगी ना जब उसको पता चल जाता है। लेकिन स्टिल आप जो कर रहे हो उन लोगों का पैसा होल्ड करना, जो लोग 10-10 हजार रुपए कमाते हैं और वो अपने अकाउंट में डलवाते हैं ये सोच के कि बैंक मुझे 2% 1% उसका इंटरेस्ट दे देगा, और वो बैंक उठा के तुम लोगों को दे देता है, और यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने की वजह से यहाँ कस्टमर गुस्सा होके बैठ जाता है कि मैं तो इतनी नहीं देती। सोचने वाली बात है सर कि 3 लाख यूज किया, उसमें से कह रहा हूँ 80,000 रुपए किस बिहार पे बोल रहे हैं मैडम? मेरा प्रिंसिपल इतना नहीं है, मेरा प्रिंसिपल इतना नहीं है मैडम, मेरा प्रिंसिपल 2 लाख अराउंड ही है। मैंने माना चलो 2 लाख, मैं बात करती हूँ, मैं जितना सेटलमेंट हो सकता है मैं अपना सेटलमेंट करूँगी, लेकिन प्लीज सर 80,000 रुपए तक तो मत रुको प्लीज। आपका 2 लाख आपने यूज किया, मैं भी मैं कोशिश करती हूँ 1.5 लाख तक लाने के लिए, पर मुझे बात तो करने दो बैंक से। मैडम नहीं मैडम देखिए
आप देखिए सीधा ये बोलिए कि कस्टमर से लेने हैं तो इतने ले लीजिए, कस्टमर नहीं देगा आपको, जितना जो लगाना लगा लीजिए। आप सीधा ये बोलिए। मैं भी तो देखो बैंक, जब बैंक मुझे सपोर्ट नहीं करता तो बैंक कितना जो लगा मैं भी देख लेता हूँ। मैं खुद फंसा पड़ा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन फंसा पड़ा हूँ इस चक्कर में। प्रॉपर प्रोसेस क्या होगा, मैं जाऊंगी आपका लेटर लेने के लिए, ठीक है, मैं रेट करवाऊंगी जैसे बैंक के आएगा कि मैडम आपको वो चीज़ पता है कि इतना सेटलमेंट नहीं होगा, तो क्या आप कस्टमर को नहीं बता सकते? और मैं बोलूँगी मैं बता चुकी हूँ और मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या होगा, वो बोलेंगे अभी छोड़ दो इस केस को, ठीक है, बढ़ेगी। सुनो, फिर क्या करेगा, फिर वही चीज होगी, आपकी तो वही जवाब देंगे कि मैं आपकी बात करूंगा, मैं आपकी बात करूंगा, मैं आपकी बात करूंगा, ठीक है। जाते एक दिन आप कोर्ट पहुंचेंगे, वहाँ आपको जवाब देना होगा, आप अपनी चीज रखेंगे कि मेरे पास ये भी। मैम अगर मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा तो आप मुझे बताइए जरा, मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं जैसे आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं इस टाइम राजस्थान में हूँ, मैं अगर कोर्ट में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा जरा मुझे बताइए, मैं प्रोसेस तो जान लूँ एटलीस्ट कम से कम। लास्ट क्या होगा? राजस्थान हो, ठीक है, आप कहीं किसी और जगह पर, ठीक है, ऐसा कुछ आप इंडिया में हैं, हाँ, एक दिन आप कैच हो जाएंगे, ठीक है, उसके कैसे, मतलब कैसे? मैंने कोई क्राइम कर रखा है जो मैं कैच हो जाऊंगा? मैं बताती हूँ, मैं ना ट्रेसर हूँ, जो आप मेरे रजिस्ट्रेशन की बात बोल रहे थे ना, मैं एक ट्रेसर हूँ। मेरा काम क्या है ना, जो कस्टमर गायब होते हैं और जो कस्टमर नहीं मिल पाते उनको फॉलो करके उनका। लेकिन मैं तो गायब नहीं हूँ, मेरा तो नंबर हमेशा अवेलेबल रहता है मेरे पास। हाँ मैं मान रही हूँ, मेरा फोन चालू रहता है हमेशा। आप एक अपनी चीज पे ये चलता जाएगा, आपका एक अपडेशन कि 80,000 वाला अपडेशन चलता जाएगा, तो हमें क्या है ना, हमें आपसे डायरेक्ट मिलकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम आपसे मिलेंगे, अब आप अपने तरीके से हमने कॉल पे बात की, आपने हमें अपनी चीजें बता दी, आप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक दिन क्या होगा, हम लोग यहाँ से इस केस को रफा दफा करने के लिए अपने उनके बैंक को, मतलब SBI को ये दे देंगे कि आप अपने तरीके से डाल लो, ये लीगल में डाल दो, ये केस हमारी बस की नहीं है, हमसे सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ से SBI से डायरेक्ट लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा, लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहाँ से आपके एड्रेसेस निकाल के सर्च करके आपके एड्रेस पे लीगल नोटिस पहुँचाया जाएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस ये भी है कि आपकी फैमिली वालों को कॉल किया जाएगा, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि सर का क्या डिस्प्यूट है, वो इस चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनका पेमेंट आना जरूरी है, ठीक है। वो चाहे आपकी फैमिली ने मना कर दिया, आपके पेरेंट्स ने भी इवन मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं पता हमारे लड़के का क्या है, आप खुद डिसाइड करो। देन उसके बाद लीगल में जब वो केस जाएगा तो वहाँ आपके जितने भी एड्रेसेस होंगे वहाँ पर आपका लीगल पहुँच जाएगा, आपकी तारीख होगी, आपको एक दिन तारीख पे आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो फिर उसका आगे प्रोसेस है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कई लीगल की बात यही होता है, कोर्ट में तारीख होती है, कस्टमर को वहाँ अवेलेबल होना पड़ता है, नहीं हुआ तो उसकी अलग चार्जेस है, उसका अलग प्रोसेस है, और हो गए तो वहाँ बैठ के कस्टमर से और उसका अकाउंट भी होता है, ठीक है। कस्टमर अपनी सारी डिटेल्स बताएगा कि मेरे ये डिस्प्यूट था, ये था, वो था, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या उसमें मेल डाला था, कि आपने अपनी एस्टिमेशन डाली थी, आप बोलेंगे नहीं डाला था, मैंने अपने साइड से बस मैं इस पे डाला था, तो SBI आपसे जैसे भी है ना, कोर्ट यही क्वेश्चन करेगा कि ठीक है, वो चीज़ आप अपने तरीके से, क्योंकि आपको ऑब्वियस लगती है कि मैंने बताया मेरी रिकॉर्डेड लाइन है, ये जाएगी आगे, मैंने अपनी साइड से पूरा क्लियर किया है, कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन लिया है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपकी साइड से नहीं रिस्पॉन्स आया, उसमें हमारी गलती नहीं है, वो चला जाएगा, वो सब कुछ डिटेल्स उनके पास मेंशन होगा, उसके बाद घूम फिर के बाद इसी पे आएगी कि आपने सेटल नहीं कर, ठीक है। तो वहाँ देखा जाएगा जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग हो, डजंट मैटर, उस टाइम आपका मैटर करेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो आप कमिटमेंट दे रहे हैं, 2 लाख अगर प्रिंसिपल है, आप बोल रहे हैं 80,000 रुपए, 3 लाख है तो आपको बोल रहे हैं ना, तो एक बेसिकली एक वही अमाउंट बैठेगा जो आपका एक्चुअल बनता है, जो बैंक लेता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को हटा देंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा ना, कम से कम जहाँ तक मुझे आइडिया है 80 या 90% को आपसे लेंगे, ज़्यादा छोड़ देंगे, कितना छोड़ेंगे, ठीक है। 10% के 20% की वो आपसे छोड़ेंगे, बाकी आपसे बोलेंगे आप इसको। तो मैडम अगर ऐसा होता ठीक है, चलिए अगर ऐसा होता तो जो इतने बड़े बड़े डिफॉल्टर है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज तक तो मैंने नहीं देखा। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब लोग कहाँ हैं? आपने इतना प्रोसेस मुझे नहीं आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है चलिए ठीक है, लेकिन ये तो हम सारी चीजें करके गए हैं ना, आपको पता है क्या हुआ है?
कैनरा बैंक ने, IDBI बैंक ने 861 करोड़ रुपए का लोन दिया विजय माल्या को, फेक डॉक्यूमेंट्स पे दिया है। और जो ब्रांच मैनेजर, जो हरामखोर ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, एग्री कर रहा हूँ मैं उससे, 16 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई थी वो, 861 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा देने के लिए। तो मैडम ये सारे कानून, सारे नियम सिर्फ आम इंसान के लिए होते हैं क्या? इन लोग साथ कोई कुछ भी क्यों नहीं कर पाता है? आपको एक चीज और कि ये एक आपने एक बार एक और कस्टमर है, मुझे आपसे ही ध्यान आ रहा है, उसने मेरे से यही सेम बात बोली थी कि हम बहुत चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। चलिए मैं शॉर्ट में करता हूँ। मैं नाई दूं तो क्या होगा? चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया सर प्रोसेस आपने बता दिया, मैं कोर्ट में भी चला गया, उसके बाद मैंने बोल दिया जी मुझे नहीं देना, तो क्या होगा मुझे बताइए जरा। मुझे जो ना मेरा कहीं डॉक्यूमेंटेड साइन है ना कुछ है। नहीं मैम वो ठीक है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि ना मेरे पास साइन है ना कुछ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे ले लिए गए, ऐसे बना दिया गया जबरदस्ती। मेरे आपको पता है मेरा कार्ड ही जबरदस्ती बनाया गया है, मेरे पीछे पड़ गई सर, मेरा टारगेट पूरा करना है। 4 महीने मेरे को लगातार एक ही बंदे ने कॉल किया था, उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया था, मेट्रो स्टेशन से कहीं से मिल गया था। और तब मेरा वो ये कार्ड बनाया गया, और कार्ड मैंने अच्छा खासा चलाया, लॉन्ग टर्म पे चलाया, ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब ये सब ऐसी चीजें होंगी तो मैडम देखिए क्या होता है ना कि मैं मानता हूँ बैंक समझदार है, तो मैम देखिए आज की डेट में मैंने वही बोला ना कि आपको जैसे आपने सारी चीज समझाई, तो क्या लगता है कि जब मैंने इतनी स्टडी कर ली हो तो क्या मेरे को सारी रिसर्च नहीं करी होगी मैंने? एंड ऑफ द डे क्या होता है पता है क्या? एंड ऑफ द डे ना कस्टमर की पावर होती है। एक बात हमेशा आप याद रखिए, आप भी कहीं ना कहीं कस्टमर हैं। जब मैं दूंगा नहीं तो कोई मेरी किडनी बेच के पैसे नहीं ले सकता है मुझसे। और ये जितने भी केसेस मुझे बता रहे हैं ना, ये सारे केसेस सिविल में जाते हैं, और सिविल में जब ये चीज चेक की जाएगी ना, मैं इसकी मत मैं करने वाली हूँ डिस्कनेक्ट कॉल, कोई बात नहीं, ये आपका कंसर्न है कि आपको केसेस को सोल्यूशन निकालना, बट जहाँ तक मेरा आपका सोल्यूशन कहता है ना सर, वो ये कहता है कि आपने एक पकड़ लिया है बात जिसका ना कोई प्रूफ है फिलहाल के लिए, क्योंकि आप एसोसिएशन में नहीं रहना। मैडम देखिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस कॉल को कट होने के बाद मुझे अपनी आईडी कार्ड दे दीजिएगा, जो आप मुझे बता रहे हैं आप ट्रेसर हैं, ठीक है? और तुरंत उसके मुझे मिलने के बाद मैं वो रिकॉर्डिंग ढूंढ लेता हूँ, वो रिकॉर्डिंग देता हूँ उस बंदे की, उसका नंबर देता हूँ, और फिर मैं उसको एस्केलेशन भी मारता हूँ, और उसके बाद वहां से क्या रिस्पॉन्स मिलता है मैं वो भी देखता हूँ कि बैंक क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे, और उसका जो रिजल्ट आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। मैं जानता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। अगर 2 महीने में या 1 महीने में आएगा तो कब तक हम पेंडिंग में हम लोग मैम पैसा तो मैं दूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आप जितना मैंने डिसाइड कर लिया उतना ही दूंगा। बोल रही हूँ आपको मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपका डिस्प्यूट एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में आपने क्या है ना, आपने एक रीजन ढूंढ लिया है कि अब मैं इस तरीके से काम करूंगा और मैं इस तरीके से, और जो इंसान जिद पे अड़ जाता है ना सर, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो बस आप जानते नहीं बात, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया ना कि मैं कितने सेटलमेंट कराऊंगा। जी तो जो चीज नहीं हो सकती ना सर, उसके लिए मैं आपको अग्री नहीं करता। मैडम कोई बात नहीं, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, कोई दूसरा आएगा वो करवा दे, डोंट वरी। कोई बात नहीं, वो देखते हैं किसी का हुई वो करवा। बिल्कुल मैं करवा लूंगा। और देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ मैं करवा लूंगा, और मैं आपको लेटर भी जरूर भेजूंगा। आपसे होगा तो अच्छी बात है, मैंने जिससे होगा ना उससे करवाने का लेटर आपको जरूर भेजूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। चलो आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, शायद आपने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, और मैम इसीलिए आपको बता रहा हूँ आगे भी ये डिस्कस चलता है। नहीं मैम जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुश्किल से हफ्ते 10 दिन की बात है, ये सॉल्व हो जाएगा मेरा मैटर। मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ। कोशिश हो कि हमारे टाइम तक ठीक हो जाए, तो हमें भी मैम कोशिश तो मैं भी यही करता हूँ। वरना मैम जब भी होगा मेरे पास लेटर आएगा तो लेटर आपको मैं जरूर दूंगा। आपका नंबर आ चुका है तो आपको लेटर जरूर दूंगा। लेटर नहीं आएगा सर, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा सर। चलिए आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर, डोंट वरी। बिल्कुल फिलहाल तो नहीं मर रहे कोरोना की वजह से, बाकी क्या है। नहीं मैम कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग।